द लव विच मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर की तरफ जा रही होती है जिसका नाम एलन होता है। एलन को अब अपने नए जीवन की शुरुआत करनी थी क्योंकि वो इस शहर से उब चुकी थी। दरअसल एलन ही इस मूवी की विच है जो अपने शहर में मौजूद सभी लोगों को प्यार में फंसाकर उनके साथ सेक्स करती थी और फिर धीरे धीरे उन्हें मार दिया करती थी। रिसेंटली एलन ने अपने पति को भी मार दिया होता है, इसलिए वो इस शहर से किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए जा रही थी। एलन बहुत ज्यादा स्मोकिंग भी करती है। खैर जब एलन रास्ते में होती है तभी वो पीछे देखती है कि कुछ पुलिस वाले आ रहे होते हैं। ये देखकर एलन को काफी डर लगता है जिसके कारण वो अपनी गाड़ी वहीं पर रोक देती है। अब वो अफसर एलन से उसके बारे में पूछता है तो एलन स्माइल करते हुए उसे सब कुछ गलत बता देती है जिससे वो अफसर वहां से चला जाता है। इसके बाद एलन फाइनली अपने दूसरे शहर कैलिफोर्निया पहुंच जाती है। एलन जब अपने सामान को गाड़ी से बाहर निकालती है तो उसे वहां पर एक और लेडी मिलती है जिसका नाम ट्रेस होता है। एलन ट्रेस के साथ उस अपार्टमेंट में जाती है जिसे इन्होंने रेंट पर लिया होता है। ट्रेस एलन को उस घर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है। अब ट्रेस एलन को लेकर एक कॉफी शॉप में जाती है जहां पर ये दोनों कॉफी पीते हुए एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। एलन ट्रेस को अपने शहर के बारे में बताती है कि कैसे वो वहां पर अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी, पर ट्रेस को क्या पता कि एलन एक विच है। खैर तभी वहां पर ट्रेस का हस्बैंड रिचर्ड आ जाता है जिसे एलन बड़े ध्यान से देख रही होती है कि जैसे उसका अगला शिकार रिचर्ड ही होने वाला है। ट्रेस रिचर्ड को एलन से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब घर आने के बाद एलन अपने रूम में जाकर कुछ एडल्ट पेंटिंग बनाना शुरू करती है। इस पेंटिंग को देखकर हमें पता चलता है कि एलन कैसे सभी लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ सेक्स करके उन्हें मार देती है। इसके बाद एलन बुक की मदद से कुछ रिचुअल करती है। वो एक जादुई सीरम बनाती है जिसे पीकर वो कहती है कि गॉड मुझे और ब्यूटीफुल बना दो, साथ ही मेरे पास एक बहुत हैंडसम इंसान को भेजो ताकि मैं उससे प्यार कर सकूं। ये कहकर वो वहीं पर लेट जाती है। अगली सुबह एलन अपने रिचुअल के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए एक शॉप पर जाती है जहां से वो सामान लेकर वापस एक पार्क में आती है। वहां बैठकर वो सैंडविच खाने लगती है। तभी एलन की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसे वो अपनी शक्ति से अट्रैक्ट करने लगती है। वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, पर जब उसने एलन को देखा तो वो अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आने लगा। वो आदमी एलन की खूबसूरती की तारीफ करता है जिस पर एलन उसे थैंक्स बोलती है। एलन कहती है कि वो नेचुरल है जो नेचर से बहुत प्यार करती है। ये सुन वो आदमी काफी खुश होता है। अब धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत होने लगती है। एलन कहती है कि क्या तुमने शादी की है, तो वो कहता है कि वो अभी तक अनमैरिड है। फिर एलन फाइनली उसे अपने जाल में फंसा ही लेती है। दरअसल उस आदमी का नाम बैन होता है जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद बैन एलन को अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफी गुस्सा होती है पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब बैन एलन को अपने घर ले जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि बैन अब धीरे धीरे एलन के प्यार में पागल हो रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों किस करने लगते हैं। एलन उसे एक सीरम देती है जिसे उसने ही बनाया हुआ था। एलन के देने पर बैन उस सीरम को पी लेता है। सीरम पीते ही बैन एलन से और भी ज्यादा प्यार करने लगता है जिसके कारण वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर एलन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। घर के अंदर आने पर एलन बैन से भोजन बनाने के लिए बोलती है जिस पर ये दोनों मिलकर भोजन बनाते हैं और फिर साथ में ड्रिंकिंग करके डिनर करने लगते हैं। अब एलन बैन के सामने अपना पूरा कपड़ा धीरे धीरे उतारने लगती है जिससे बैन पागलों की तरह देखता है। इसके बाद एलन बैन के भी कपड़े उतारती है और वो दोनों एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जिसके बाद बैन किसी बात को लेकर रोने लगता है। एलन के पूछने पर बैन उसे बताता है कि वो उसे भूल नहीं पा रहा है और हमेशा उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। ये सुनकर हमें पता चलता है कि बैन एलन के लिए मर मिटने को तैयार है। एलन उसे शांत कराती है और आराम से सोने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। एलन दूसरे रूम में आकर स्मोकिंग करने लगती है। उधर बैन एलन को बुला रहा होता है क्योंकि उसे काफी भूख लगी हुई थी। साथ ही वो एलन को अपने से दूर नहीं देख सकता था। खैर अब अगले सुबह एलन बैन के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाती है और वो उस ब्रेकफास्ट को ले जाकर बैन को दे देती है। बैन जैसे ही उस कॉफी को पीता है फिर वो धीरे धीरे तड़पने लगता है जिसके कुछ देर बाद बैन की मौत हो जाती है। बैन को मरा हुआ देखकर एलन काफी दुखी होती है, पर मन ही मन वो काफी खुश भी थी क्योंकि ये उसका काम है। इसके बाद एलन बैन की डेड बॉडी को उसके घर के बाहर ग्राउंड में ले जाती है जहाँ पर वो गड्ढा खोदकर उसे जमीन में कुछ रिचुअल के साथ दफना देती है। फिर एलन उस कपड़े को जलाकर स्नान करने लगती है जिसके
जिसके बाद वो बैन की गाड़ी लेकर यहाँ से अगले शिकार के लिए निकल जाती है। एलन ट्रेस के अपार्टमेंट में आती है जो उसने रेंट पर लिया हुआ था। फिर वो अपने रूम में जाकर कुछ पेंटिंग बनाने लगती है, पर तभी वहाँ पर ट्रेस आ जाती है जिसे एलन ड्रिंक करने के लिए कॉफी देती है। एलन ट्रेस से रिचर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर ट्रेस उसे बताती है कि रिचर्ड एक पार्टी में गया हुआ है। इसके बाद एलन एक डांस पार्टी में जाती है जहाँ पर उसे कुछ लोग मिलते हैं जिनसे एलन बातें भी करती है। इन सब से बात करने के बाद एलन पार्टी एंजॉय करके अपने रेंट वाले घर वापस आती है जहाँ पर वो खुद का मेकअप करती है क्योंकि उसे अपना अगला शिकार फंसाना होता है। मेकअप के दौरान एलन कुछ ब्यूटी क्रीम अपने बॉडी पर भी लगाती है ताकि उसका अगला शिकार उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो। साथ ही वो अपने कुछ पुराने पल को भी याद करती है। अगली सुबह हम ऑफिसर ग्रीफ को देखते हैं जिसका मेन ऑफिसर की पोस्ट पर प्रमोशन हो चुका होता है। तभी ऑफिसर के पास एक लेडी कंप्लेन करने आती है। दरअसल ये लेडी बैन की गर्लफ्रेंड होती है जिसे बैन ने एलन के प्यार में छोड़ दिया था। बैन की गर्लफ्रेंड ऑफिसर से कहती है कि किसी ने बैन को मार दिया है क्योंकि वो उस दिन से गायब है। ये सुनकर ऑफिसर ग्रीफ इन्वेस्टिगेशन के लिए बैन के घर जाता है जहाँ पर इन्हें काफी गंदी स्मेल आती है। ग्रीफ प्लेट में रखे हुए ब्रेकफास्ट को देखता है जिसमें बहुत से कीड़े लगे हुए थे, जैसे कि किसी ने उसके खाने में जहर मिला दिया हो। साथ ही उन्हें बैन के घर में काफी अजीब सी चीजें भी मिलती हैं। इसके बाद ग्रीफ बाहर आता है। वहाँ पर उसे वो जला हुआ कपड़ा और एक बोतल मिलती है जिसमें एलन ने बैन की यूरिन को रिचुअल करने के लिए रखा हुआ था। ये देखकर सबको काफी अजीब लगता है। फिर बैन की गर्लफ्रेंड रोने लगती है। दूसरा ऑफिसर उसे शांत कराता हुआ अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद ये दोनों ऑफिसर मिलकर उस गड्ढे को खोदने लगते हैं। उधर नाइट पार्टी के बाद रिचर्ड अपने घर आता है जहाँ पर उसे एलन दिखाई देती है। दरअसल आज उसकी वाइफ ट्रेस घर पर नहीं होती। फिर एलन रिचर्ड को अपने रूम में इनवाइट करती है और उसे अपने हाथ से बनाया हुआ केक भी देती है जिसे खाकर रिचर्ड उसकी तारीफ करता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि अब एलन का अगला शिकार रिचर्ड ही है। खैर एलन रिचर्ड को भी वही सीरम पिलाती है जो उसने बैन को पिलाया था। सीरम पीने के कुछ देर बाद रिचर्ड भी एलन के प्यार में पागल होने लगता है। फिर एलन उसके सामने अपने कपड़े उतारकर डांस करने लगती है जिसे देख वो पागल सा हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। उधर वो ऑफिसर ग्रीफ बैन की मौत को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि ये सब किसी विच का किया हुआ है। दूसरा ऑफिसर ग्रीफ को कुछ आर्टिकल के द्वारा समझाता है कि कैसे एक विच किसी को अपने प्यार में फंसाकर उसके साथ सेक्स करती है और फिर वो अपने उस रिश्ते को तोड़कर उसे जान से मार डालती है क्योंकि विच का यही काम होता है। खैर इधर एलन उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने रिचुअल करना सीखा होता है। वहाँ पर एक आदमी इन औरतों को रिचुअल करना सिखा रहा था और साथ ही इन्हें कुछ काले जादू के बारे में भी बताता है। इसी टीम में एलन भी होती है जो ये सब पहले से ही जान रही होती है। इसके बाद ये सभी वहाँ पर रखे सीरम को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो आदमी एलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर एलन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इधर रिचर्ड की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। इसी बीच वहाँ पर ट्रेस आ जाती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है पर रिचर्ड उसकी बातों को नहीं मानता। ये सुनकर ट्रेस यहाँ से जाने लगती है। फिर रिचर्ड काफी इमोशनल होकर रोने लगता है क्योंकि उसने एलन के साथ इंटीमेट होकर अपनी वाइफ को धोखा दिया होता है। उधर ग्रीफ वो बोतल लेकर उस शॉप पर जाता है जहाँ से एलन ने उस रिचुअल केमिकल को लिया था जिससे किसी को अपने बस में किया जाता है। ग्रीफ उससे पूछते हैं कि इस सीरम वाले बोतल को किसने खरीदा था। इस पर वो लेडी ऑफिसर को बताती है कि कुछ दिन पहले एक एलन नाम की लेडी ने इसे परचेज किया था। ये सुनकर ऑफिसर ग्रीफ को पता चल जाता है कि वो विच कोई और नहीं बल्कि एलन ही है। जिसके बाद वो एलन के घर जाने का फैसला करता है। इधर एलन उन केमिकल की मदद से कुछ सीरम बना रही होती है। इसी बीच कोई उसके डोर को नॉक करता है जिसे सुनकर जब वो डोर को ओपन करती है तो उसे ऑफिसर ग्रीफ दिखाई देते हैं जो एलन से कहते हैं कि वो उससे इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ पूछने के लिए आए हैं। ये सुनकर एलन उन्हें घर के अंदर बुलाती है। अंदर आने के बाद ऑफिसर एलन से उस बोतल के बारे में पूछते हैं जिसमें उसने यूरिन भरा हुआ था। यहाँ एलन उससे सब कुछ मना कर देती है। वो कहती है कि वो कुछ भी नहीं जानती। फिर धीरे धीरे एलन ग्रीफ को भी अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है जिसके बाद वो भी एलन के प्यार में पागल होने लगता है। एलन उससे कहती है कि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है इसलिए वो उससे शादी करना चाहती है। ये सुन ग्रीफ उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर एलन ग्रीफ के साथ नकली शादी के लिए घोड़े से उसी तरफ जाने लगती है जहाँ उसने रिचुअल सीखा हुआ था। वहाँ पहुंचकर एलन उन सबको बताती है कि वो यहाँ पर ग्रीफ के साथ शादी करने आई है
है, जिसके बाद वो सभी लोग इन दोनों को अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर इन दोनों को शादी के लिए सजाया जाता है, जहाँ पर इन्हें कपड़े पहनाकर एक मुकुट पहनाया जाता है। इसके बाद इन दोनों की उंगली में रिंग भी पहनाया जाता है। तभी वहाँ का मालिक इन दोनों से कहता है कि आज से तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए हो। फिर ये सभी काफी एंजॉय करते हैं, जिसमें एलन अपने हाथों से ग्रीफ को केक भी खिलाती है। खैर अगले दिन जब ग्रीफ पुलिस स्टेशन जाता है तो उससे वो दूसरा ऑफिसर एलन के बारे में पूछता है, जिस पर ग्रीफ उसे बताता है कि एलन ने बैन को नहीं मारा है, क्योंकि बैन की मौत उसका हार्ट अटैक होने की वजह से हुआ है। उधर ट्रेस सुबह उठकर जब रिचर्ड के पास जाती है तो वो देखती है कि रिचर्ड ने बाथ टब में अपनी नसें काट कर जान दे दी हैं। ये देखकर ट्रेस एकदम से शॉक हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर ट्रेस खुद को किसी तरह संभालती है और एलन को उसी कॉफी शॉप में इनवाइट करती है, क्योंकि उसे एलन के ऊपर ही शक लग रहा था। शॉप में आने के बाद दोनों आपस में बात करती हैं। ट्रेस एलन से कहती है कि जब से हमारी पहली मुलाकात हुई है तब से मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और साथ ही ट्रेस उसे रिचर्ड की मौत की खबर भी देती है। पर इस पर एलन कहती है कि उस दिन तो वो ग्रीफ के साथ शादी करने गई थी, जिसके बाद वो ट्रेस को अपनी वही रिंग दे देती है जिसे ग्रीफ ने उसे शादी के दौरान पहनाया था। वो रिंग दिखने में काफी सुंदर होती है, इसलिए ट्रेस उसे अपने फिंगर में पहन लेती है और कहती है कि इस रिंग के साथ तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये सुनकर एलन ट्रेस को थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब ट्रेस घर वापस आती है, जहाँ पर वो एलन के रूम में जाती है। ट्रेस वहाँ पर कुछ रिचुअल का सामान देखती है जो उसे काफी अजीब लगता है। फिर ट्रेस वहाँ पर कुछ फोटोज और लेटर देखती है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि उसके हस्बैंड रिचर्ड को एलन ने ही मारा है, क्योंकि एलन एक रिचुअल विच है। ये सब देखकर ट्रेस काफी इमोशनल होकर रोने लगती है। पर तभी पीछे से एलन एक चाकू लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ती है, पर तभी ट्रेस उसे शीशे में देख लेती है और फिर एलन और ट्रेस में झगड़ा होने लगता है। उधर हम ग्रीफ को देखते हैं जो एक डांस पार्टी में बैठा होता है, पर ग्रीफ को वो डांस करने वाली लेडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और साथ ही उसके पास मौजूद सभी लोग उन डांस करने वाली लेडी को विच कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये लेडी सबको डांस करके अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार देती है। पर तभी वहाँ पर एलन आ जाती है, जिसे ग्रीफ अपने पास बैठा लेता है और उससे कहता है कि बैन की डेड बॉडी के पास से हमें जो बोतल मिला है उस पर तुम्हारा ही फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है। इस पर एलन ग्रीफ से कहती है कि बेबी अब तुम्हें मेरे ऊपर शक हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब करूंगी? ये सुन ग्रीफ उसकी बात को मान जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मौजूद लोग सभी से कहते हैं कि एलन एक विच है और इसी ने रिचर्ड और बैन को अपने जाल में फंसाकर मार दिया है। ये सुनकर सभी लोग एलन को वहाँ से उठाकर नीचे गिरा देते हैं। फिर सभी उसके साथ सेक्स करने के लिए अपने कपड़े उतारने लगते हैं, लेकिन ग्रीफ एलन को किसी तरह उनसे बचा लेता है, जिसके बाद वो एलन को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। अब ग्रीफ उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर एलन उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देती है। पर ग्रीफ किसी बात को लेकर काफी दुखी होता है, लेकिन एलन उसे काफी शांत कराने की कोशिश करती है। पर तभी ग्रीफ उस ड्रिंक को नीचे फेंक देता है। दरअसल ये वही सीरम था जिसे एलन ने सभी को पिलाया था। ये देख एलन को ग्रीफ के ऊपर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पर रखे एक शीशे के पास जाती है और एक गुलाब का फूल लेकर खुद को शांत करती है। एलन शीशे में देखती है कि ग्रीफ लेट गया होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से एक चाकू लेकर ग्रीफ के ऊपर कई बार स्टैब करती है, जिससे ग्रीफ तड़प तड़प कर मर जाता है। ग्रीफ को मरा हुआ देखकर एलन काफी खुश होती है, क्योंकि वो जिसे भी प्यार करती थी उसे मारकर उसके दिल को शांति मिलता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।